पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी। ओकरा से जो इनकम अइलक तब 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू करनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और नवरात्रि के 5वें दिन एनडीए सरकार ने बिहार की महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस योजना को ही बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। किस योजना के तहत पीएम मोदी ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, इसी पर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या कुछ करना है। दरअसल पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली ही जुड़े थे। इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी और इस योजना के जरिए पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। कुल 7500 करोड़ रुपए बनकर दिखाई पड़ते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में दिल्ली से ही वर्चुअली इस योजना का शुभारंभ किया। योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के जरिए सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 की पहली किस्त दी जाएगी। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी मिलेगी। ये एक समुदाय आधारित योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ कार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये और भारत के कई सारे राज्यों में भी ये योजना बीजेपी ने दिखाई है, चलाई है। इस योजना में उत्पादन के बाद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामीण हाट बाजारों को और विकसित करने की योजना को भी शामिल किया गया है। ये कदम महिलाओं को उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा और उनकी आजीविका भी बढ़ेगी, ऐसी तैयारी। योजना का फायदा उठाने के लिए महिला को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं यानी इंटरमीडिएट होना जरूरी है। साथ ही पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो तो भी चल सकता है। आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। ये योजना सभी धर्मों और जातियों के लिए लागू है। इसमें ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और ना ही वो टैक्स पेयर हो, इनकम टैक्स ना देता हो। योजना का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उससे बिहार के कनेक्शन को जोड़कर देखा जा रहा है, बिहार के चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब मैं सोच रहा था कि आज नीतीश जी की सरकार ने बिहार की बहनों और बेटियों के लिए कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जब कोई बहन या बेटी रोजगार या स्वरोजगार करती है तो उसके सपनों को नए पंख मिलते हैं और समाज में उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में सेवा का अवसर दिया था तब जन धन का संकल्प न लिया होता और जन धन योजना के तहत बहन बेटियों के खाते न खुलवाए गए होते, बैंक खातों को मोबाइल से न जोड़ा गया होता, तो क्या आज हम आपके बैंक खातों में पैसे भेज पाते? ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तो आप समझिए एक बहुत बड़े वोटर हिस्से को वो अपने पक्ष में चुनाव से पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अगर इतनी लंबी पारी लगातार खेल रहे हैं तो उसके पीछे महिला वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और आप देखिए तो पिछले कई समय से प्रधानमंत्री मोदी के जीत में भी महिला वोटर्स बहुत अहम भूमिका निभाती रही हैं। उनका जो टर्म लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें महिला वोटर केंद्र में नजर आती हैं। शायद इसलिए बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ा दाव खेला है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 10-10 हजार रुपए इन महिलाओं के खाते में गए हैं। बिहार चुनाव से पहले लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये रेवड़ी कल्चर है जिसका बीजेपी हमेशा से विरोध करती रही है, लेकिन आज इसे वो खुद अपनाती हुई नजर आ रही है। ये पूरी कहानी बिहार चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। निश्चित तौर पर मौसम चुनावी है तो हर कार्यक्रम और हर सुविधा, हर योजना बिहार चुनाव के मद्देनजर ही तैयार हो रही है और शायद ये बात वोटर्स भी बखूबी जानते हैं, इसलिए वो भी दोनों ही पक्षों में से किसी को निराश नहीं करते। महिला वोटर्स खासतौर से वो एनडीए की रैलियों में भी नजर आती हैं, वो इंडिया गठबंधन की रैलियों में भी नजर आती हैं, लेकिन उन्हें
अपना भला और बुरा दोनों पता है, इसलिए वो बहुत सोच समझकर अब वोट देती हैं और ये बात अब पॉलिटिकल पार्टीज जान चुकी हैं। शायद इसलिए चुनाव से पहले हमेशा जो तैयारी होती है वो MY फैक्टर के साथ होती है, यानी महिला और युवा फैक्टर के साथ होती है, और इसमें महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में अब महिला वोटर सबसे ऊपर नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।